अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मोहम्मद आदिल मज़हर हेयर और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ अपने व्लॉग में अबाउट लाइफ इन कैलिफोर्निया बे एरिया। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं आज डिस्कस करूँगा कि आप लोग पाकिस्तान में बैठे बैठे रिमोट जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उसमें मैं बताऊँगा कि कौन कौन से आपको स्टेप्स लेने होंगे रिमोट जॉब के लिए, रिमोट जॉब क्यों इम्पोर्टेंट है और ख़ाली रिमोट जॉब ही क्यों नहीं, कि इसका मकसद क्या है। इसका मकसद बेसिकली यही है कि मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो 2 साल पहले चेंज हुआ था जब मैं एक टिपिकल 9 to 5 जॉब कर रहा था। तो उसमें यानी कि ऑब्वियसली जहाँ तक मुझे लगता है कि मेजॉरिटी जो है जो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, इरिस्पेक्टिव वो कितना कमा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जाके स्टक फील कर रहे होते हैं। क्योंकि वो एक, अब मुझे उसका जो रीज़न समझ में आता है वो ये कि क्योंकि वो एक ही जोग्राफिकल लोकेशन में होते हैं, एक फ़िक्स लोकेशन होती है और फ़िक्स टाइमिंग होती है। तो जहाँ चीज़ें फ़िक्स होना स्टार्ट हो जाती हैं वहाँ पे फिर लिमिटेशंस आ जाती हैं, वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। तो रिमोट जॉब का फ़ायदा ये है। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये कि चाहे आप रिमोट जॉब करें, चाहे आप अपना बिज़नेस करें या कुछ भी करें, आपका जो काम है वो लोकेशन और टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब ऑनलाइन का दौर है, तो ऑनलाइन की वजह से हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिली है। वरना जो कोई भी जो काम कर रहा है वो किसी लोकेशन के फ़िक्स के तहत कर रहा है तो वो स्टक फील करता है। और मेरे हिसाब से रिमोट जॉब का फ़ायदा, या फिर जो भी आपका बिज़नेस अगर ऑटोमेशन पर है, अगर वो लोकेशन ऑनलाइन है, तो आपके पास एक तरह की आज़ादी होती है, या फ्लेक्सिबिलिटी कह सकते हैं आप इसको, कि आप ट्रैवल कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से ट्रैवल जो है वो मस्ट है, फ़न के लिए नहीं, एक्सपीरियंस किसके लिए। क्योंकि अगर आप किसी एक ही जगह पे आप मान लेते हैं भाई 5 साल 3 साल, कुछ लोग तो खैर, हमारे लोग तो भाई 10-10 साल लगाते हैं, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आते। तो उसमें फिर आप ऑब्वियसली फिर आप उसी एक बबल में रहते हैं, आप उससे ज़्यादा आगे सोच नहीं सकते। आपकी जो सोच है वो वहीं तक ही महदूद रहती है। आपका माइंडसेट, आपकी कोई ग्रोथ डेवलप नहीं होती है, कोई पर्सनल डेवलपमेंट वगैरह इस तरह से नहीं होती है। तो इस वीडियो में जो मैं एक बात करना चाहूँगा कि आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को विज़िट करना चाहिए, ख़ाली इन्जॉयमेंट के लिए नहीं। उनको एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि यार इन लोग की मेंटलिटी क्या है, यहाँ की लाइफ कैसी है, यहाँ पे ग्रोथ कैसे हुई है, या क्या 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 चीज़ें हैं, क्यूरियोसिटी की, ताकि आप सीखते रहें। असल ज़िंदगी का मकसद ये है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। तो अगर आपको ये लगता है कि यार बस मैं यानी कि एक जॉब में मैं खुश हूँ, तो आई एम सॉरी, वो लॉन्ग टर्म में शायद आपको थोड़ा सा रिग्रेट होगा। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी जो मेरा व्यूअर है, अगर वो फ्रेश ग्रेजुएट है या जॉब कर रहा है, उसको टाइम हो गया है, तो मैं चाहता हूँ कि उसके माइंड में भी वो क्यूरियोसिटी पैदा हो कि यार मतलब मैं कैसे एक लोकेशन और टाइम इंडिपेंडेंस अचीव कर सकता हूँ, चाहे मैं जॉब कर रहा हूँ या बिज़नेस कर रहा हूँ। क्योंकि देखें, अब आजकल का दौर ऐसा है कि चलो पहले बिज़नेस जो ओनर थे उनके पास ये शायद फ्रीडम थी, लेकिन अब क्योंकि इंटरनेट की वजह से और रिमोट जॉब की वजह से अब ऐसा ही पॉसिबल हो सकता है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो ताकि वो स्टक फील ना करें, वो उन और स्टडीज़ बताती हैं कि यानी कि जब एम्प्लॉय के पास इस तरह की फ्रीडम होती है तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, ज़्यादा अपनी जॉब पे खुश होता है, ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं, और अपनी फैमिली को टाइम दे सकता है, अपने हिसाब से स्केड्यूल बना सकता है। तो बहुत इसके फ़ायदे हैं। तो अगर आप मान लेते हैं जॉब कर रहे हैं 9 to 5, हो सकता है आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो, अच्छी पोजीशन पर हो, लेकिन अगर आप लोकेशन और टाइम बाउंड है तो आप स्टक फील करेंगे कहीं ना कहीं। मैं कुछ जानता हूँ, मेरे सीनियर्स हैं जो कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी स्टक फील कर रहे होते हैं। तो और ये ह्यूमन इनेट डिज़ायर है, ह्यूमन के अंदर एक बिल्ट इन है कि उसको ग्रोथ पसंद है, या फिर वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस को गेन करे वो। तो अब इस वीडियो से मैं यही चाहूँगा कि आप लोग एटलीस्ट ये सीख लें कि टाइम इंडिपेंडेंस और लोकेशन इंडिपेंडेंस क्या है। अब मैं बात करूँगा कि हम लोग पाकिस्तान में बैठ के रिमोट जॉब कैसे हंड कर सकते हैं। उसके स्टेप्स बेसिकली ये हैं कि सबसे पहले तो वो प्लेटफॉर्म आइडेंटिफाई करें जो जिनसे हमें उन कंपनीज़ का नाम मिल जाए जो कि वर्ल्ड वाइड हायरिंग कर रही हैं। अब ये बात बहुत गौर से सुनेगा। वर्ल्ड वाइड हायरिंग से मेरा मुराद ये है कि जो किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे रिमोट जॉब नहीं दे रही हूँ। यानी कि लेट सपोज़
हो सकता है आप लिंक्डइन पे सर्च करें रिमोट जॉब, लेकिन उसमें लोकेशन लिखी हो यूएसए की, स्पेन की या किसी और जगह की, तो वो यानी कि वो जो जॉब है वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। तो हमें उन कंपनीज़ को पहला स्टेप ये है कि हमें उन कंपनीज़ को आइडेंटिफाई करना होगा जो कि हमारी जो एक्सपर्टीज़ है या फील्ड उससे भी रेलेवेंट हो, सही है, और जो कि वर्ल्ड वाइड हायरिंग कर रही हो, यानी कि कहीं से भी वो हायर करें, कोई लोकेशन उनकी वो फिक्स ना हो। तो वो कैसे हमें मालूम होगा? उसके लिए लिंक्डइन है, जॉब गैदर प्लेटफॉर्म है, ओमनी प्रेजेंट प्लेटफॉर्म है। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जाके आप सिर्फ सर्च करें रिमोट जॉब, और फिर जब रिमोट जॉब पे आप सर्च करेंगे तो और यानी कि उसमें भी ऑप्शंस आ रहे होते हैं फ़िल्टर, जब आप फ़िल्टर डाउन करेंगे कि वर्ल्ड वाइड हायरिंग कर रहे हैं या फिर उस लोकेशन पे हायरिंग कर रहे हैं। और भी प्लेटफॉर्म डेवलप हो रहे हैं इंशाल्लाह, आगे जाके वो उनको भी आप यूज़ करेंगे तो उनको भी आप चेकआउट करेगा। तो पहला स्टेप क्या हो गया कि हमें उन कंपनीज़ को आइडेंटिफाई करना है जो कि वर्ल्ड वाइड, मैं बार बार वर्ल्ड वाइड का ये वर्ड यूज़ करूँगा ताकि आपको इसमें आप गलती ना करें कि जो भी रिमोट जॉब लिखी है आप उसमें अप्लाई करें, क्योंकि ऐसा, क्योंकि फिर आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, आप 50 जगह अप्लाई करेंगे कहीं भी नहीं होगा। तो स्पेसिफिकली टारगेट करें वर्ल्ड वाइड जॉब्स को, जो कंपनीज़ जो ऑफ़र कर रही हैं उन कंपनीज़ को आप टारगेट करें। सेकंड स्टेप, जब आपको उस कंपनी के नाम आपको मिल जाएं कि आपको यानी कि ये कंपनी जो है हर जगह से हायर कर रही हैं, पूरी दुनिया से हायर कर रही हैं रिमोट जॉब्स के लिए, तो उन कंपनीज़ के कोलीग्स के आप नाम पता कर लें, ख़ास तौर पर HR वगैरह के, वो आपको लिंक्डइन से पता लग जाएंगे, और उनको जाके आप अप्रोच करें, रिलेशनशिप बिल्डिंग करें। और जाते के साथ ही पहले नहीं बोल देगा कि मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई करा हुआ है तो आप इसको देख लेगा, ऐसे कोई एंटरटेन नहीं करता। आप अपना ऐसा एटीट्यूड रखें जब उनको अप्रोच करें कि यार मुझे सीखना है, मुझे इस कंपनी के बारे में जानना है और मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, उनसे आप गाइडेंस लें। तो फिर और जो भी वो पोस्ट डालें उनके नीचे आप कमेंट करें ताकि आपका एक इंटरेक्शन रहे, एक और वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होगा। तो सेकंड स्टेप क्या हो गया कि हमें उनके एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है। इसकी वजह यह है कि हो सकता है कि आप मतलब अपनी फील्ड में कॉम्पिटिटिव हों, लेकिन उनके पास भी एप्लीकेशंस बहुत सारी आती हैं, ये एक फ़ैक्ट है। अगर कोई आपका कोई रेफरेंस नहीं है, यानी कि जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं आपके, यानी कि वो इतना रिलेशनशिप नहीं है, तो आपके चांसेस कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द पर्सन जिसके रिलेशनशिप उस कंपनी में हो। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भले आप कॉम्पिटिटिव हों, आपके रिलेशनशिप बिल्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो दौर है वो मार्केटिंग का है, पर्सनल ब्रांडिंग का है। तो आप एक तो ये कि उनके साथ आप डायरेक्ट उनके साथ आप उनको अप्रोच करें, मैसेज करें लिंक्डइन पे। तीसरा तरीका वो ये कि जो भी आपका एक्सपर्टीज़ है, जो भी आपकी स्किल है, उससे रिलेटेड जो है आप कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट, ऐसे नहीं कुछ भी उठा के आप पोस्ट कर दें, इसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है। अब जैसे मैं रिमोट जॉब है, मेरी एक्सपर्टीज़ है, मैं इसका कंटेंट बना रहा था, मैं इसकी अवेयरनेस दे रहा होता हूँ। तो इसी तरह अगर आपकी जो भी एक्सपर्टीज़ है उससे रिलेटेड आप लिंक्डइन पे पोस्ट करना स्टार्ट कर दें, और अगर ऑब्वियसली उसमें इतनी जान होगी तो आपकी प्रोफाइल भी बिल्ड होगी, आपको लोग पहचानेंगे भी आपको। और जहाँ आप पुश स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कि आप मैसेज कर रहे थे, वो आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास लोग खुद आएंगे अपॉर्चुनिटी लेके। तो ये 3 स्टेप्स आप अपने जहन में रखिएगा अगर आपको रिमोट जॉब चाहिए, और इंशाल्लाह आगे जाके काफ़ी रिमोट जॉब्स हमारे लिए अवेलेबल होंगी। तो ये हो गया रिमोट जॉब के बारे में। पर बाकी यहाँ की लाइफ नो डाउट बहुत अच्छी है, बहुत पुरसुकून है। और मैं कुछ बिज़नेस से रिलेटेड भी बात करना चाहता हूँ कि अगर कोई विज़िट वीज़े पे आके कोई अगर बिज़नेस भी करना है तो वो भी स्टार्ट कर सकता है, लेकिन वो यहाँ कैलिफोर्निया बे एरिया में नहीं, बेसिकली न्यूयॉर्क में मैंने देखा है कि वहाँ पे फूड कार्ट वगैरह का बिज़नेस काफ़ी है। फूड कार्ट के बिज़नेस की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती है। तो अगर कोई यहाँ पे उसको 5 साल का वीज़ा मिल जाता है तो उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बिज़नेस करने के लिए। वो यहाँ पे आए, बिज़नेस सीखे, लोगों को देखे क्या कैसा है, और तो 5